बहुत समय पहले की बात है। उत्तरी पर्वतों के बीच बसी एक नगरी में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था वीर सिंह। वीर सिंह अपने राज्य में बेहद लोकप्रिय थे। उनका शासन कुशलता से चलता था और प्रजा भी संतुष्ट थी। परंतु एक रहस्य था जो वीर सिंह के किले में छिपा था, एक गुप्त खजाना जिसे केवल राजा ही देख सकता था। इस खजाने के बारे में कहा जाता था कि उसकी रक्षा खुद एक श्रापित आत्मा करती है। राजा वीर सिंह के पूर्वजों ने उस खजाने को गहरे अंधकार में तहखाने में छिपाया था। कहा जाता था कि जो भी उस खजाने तक पहुंचने की कोशिश करता है वह वापस नहीं लौटता। राजा के किले में कई रहस्यमयी कहानियां थीं। रात के समय अजीब आवाजें, दीवारों पर अपने आप बनती परछाइयां और गुप्त रास्ते जो अचानक गायब हो जाते। वीर सिंह को बचपन से इस खजाने के बारे में सुना था, लेकिन उन्हें डर था कि यह खजाना किसी अनहोनी को न्योता दे सकता है। इस डर के कारण उन्होंने कभी उसे देखने की कोशिश नहीं की। परंतु एक दिन उनके सपने में एक अजीब बूढ़े साधु ने आकर कहा, वीर सिंह, समय आ गया है कि तुम अपने भाग्य का सामना करो। खजाना तुम्हारे लिए ही रखा गया है, लेकिन इसे प्राप्त करना इतना आसान नहीं। यह सपना बार बार आने लगा और वीर सिंह की बेचैनी बढ़ने लगी। अंत में उन्होंने अपने विश्वासपात्र सेनापति धर्म सिंह को इस रहस्य में शामिल किया। धर्म सिंह साहसी और बहादुर था, लेकिन खजाने का जिक्र सुनते ही उसका चेहरा भी डर से पीला पड़ गया। उसने सलाह दी, महाराज, इस खजाने को छोड़ देना ही उचित होगा। यह खजाना श्रापित है। लेकिन वीर सिंह का मन मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने अपने पिता की पुरानी किताबों और किले के नक्शे को खंगालना शुरू कर दिया। कई दिनों की खोजबीन के बाद उन्होंने एक गुप्त दरवाजे का पता लगाया जो सीधे खजाने के तहखाने की ओर जाता था। उन्होंने देखा कि उस दरवाजे पर कुछ रहस्यमयी संकेत बने हुए थे, जिन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो कोई रहस्य उनके अंदर छिपा हो। राजा वीर सिंह ने रात के अंधेरे में गुप्त दरवाजे से तहखाने में उतरने का फैसला किया। उनके साथ केवल धर्म सिंह था। जैसे ही वे गुप्त दरवाजे के पास पहुंचे, हवा में एक अजीब ठंडक महसूस होने लगी। एक सर्द और डरावनी खामोशी चारों ओर छा गई। वीर सिंह और धर्म सिंह ने एक दूसरे को देखा और फिर दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश कर गए। अंदर गुप्त अंधेरा था। दोनों ने मशालें जलाईं और आगे बढ़े। दीवारों पर बने संकेत और चित्र उन्हें रहस्य की ओर संकेत करते दिखाई दे रहे थे। अचानक एक कंकाल उनके सामने आ गिरा, जिसे देखकर धर्म सिंह कांप उठा। उसने कहा, महाराज, यह संकेत है कि हमें यहां से वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन वीर सिंह ने उसे शांत कराया और आगे बढ़ने का आदेश दिया। उनके कदमों की आवाजें गहरी खामोशी में गूंज रही थी। वे धीरे धीरे तहखाने के और भी अंदर चले गए और तभी उन्हें एक बड़ा सा दरवाजा दिखा जिसके ऊपर लिखा था, मृत्यु का मार्ग। वीर सिंह ने दरवाजा खोलने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा बंद था। अचानक हवा में एक आवाज गूंजने लगी, किसने मेरी नींद में खलल डाली है? वीर सिंह और धर्म सिंह ने इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें कुछ नजर नहीं आया। फिर उस आवाज ने कहा, यह खजाना पाने का प्रयास मत करो, अन्यथा अपनी मृत्यु के लिए तैयार रहो। धर्म सिंह भयभीत होकर बोला, महाराज, यह आत्मा सच में श्रापित है। कृपया हम यहां से लौट चलें। लेकिन वीर सिंह का जिद्दी स्वभाव उन्हें पीछे हटने नहीं दे रहा था। उन्होंने उस दरवाजे को जोर से धक्का दिया और जैसे ही दरवाजा खुला, उन्होंने एक अंधेरी गुफा में प्रवेश किया, जहां चारों ओर सोने चांदी के ढेर लगे हुए थे। वीर सिंह ने खजाने के पास जाने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि अचानक गुफा में एक परछाई उभर आई। यह परछाई उस श्रापित आत्मा की थी जिसने कहा, तुमने मेरी चेतावनी की अनदेखी की, अब तुम्हारी मौत निश्चित है। आत्मा ने वीर सिंह पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वीर सिंह ने साहस से कहा, मैं तुम्हारे श्राप से नहीं डरता। मैं इस खजाने का सच्चा हकदार हूं। आत्मा ने ठहाका लगाते हुए कहा, इस खजाने का हकदार बनने के लिए तुम्हें अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। वीर सिंह ने आत्मा से कहा, यदि मैं सत्य और धर्म के मार्ग पर हूं तो तुम्हारा श्राप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आत्मा ने कुछ पल चुप रहकर वीर सिंह को देखा और फिर कहा, यदि तुम सच्चे हो तो यह खजाना तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन याद रखना, यह खजाना केवल उसी का होता है जो इसे अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि राज्य के कल्याण के लिए उपयोग करेगा। आत्मा ने एक पल के लिए वीर सिंह को देखा, फिर उसने अपना स्वर बदलते हुए कहा, तुम्हारे साहस ने मुझे प्रभावित किया है। इस खजाने को संभालना आसान नहीं है। यदि तुम्हारी नीयत शुद्ध है तो मैं तुम्हें यह खजाना सौंप दूंगी। वीर सिंह ने आत्मा के आगे सिर झुकाकर कहा, मेरा उद्देश्य केवल अपने राज्य और प्रजा की भलाई करना है। आत्मा ने मुस्कुराते हुए खजाने पर अपना अधिकार छोड़ दिया और वहां से गायब हो गई।
वीर सिंह ने खजाने का एक भाग अपने राज्य के विकास के लिए और शेष भाग प्रजा की भलाई के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया। वीर सिंह और धर्म सिंह ने खजाने को सावधानी पूर्वक बाहर निकाला और अपने राज्य में लौट आए। प्रजा उनके इस साहसिक कार्य को देखकर स्तब्ध थी। उन्होंने उस खजाने का उपयोग राज्य के विकास में किया, जिससे राज्य और भी समृद्ध हो गया। लेकिन वीर सिंह ने किसी को उस आत्मा के बारे में नहीं बताया। उन्होंने केवल इतना कहा, जो सच्चे मन से खजाने का उपयोग करेगा वही उसका असली हकदार होगा। इस तरह राजा वीर सिंह ने अपने साहस और निष्ठा के बल पर न केवल खजाने को पाया, बल्कि एक ऐसी मिसाल भी कायम की जो सदियों तक याद रखी गई।